हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका ट्रेडिंग शो में। आज की इस वीडियो में TIC मींस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन अपने छोटे अकाउंट को गेन करेंगे, मींस लाइव ट्रेडिंग करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Let's start with what is trend identification concept. TIC is my own build concept to predict the next trend of the market. It will help us to find where we have to trade or not. तो चलिए समझते हैं कि TIC यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को हमें क्यों सीखना चाहिए, उससे हमारा किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे ये हमारी हेल्प करेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो सबसे ज्यादा लॉस दो कंडीशंस के अंदर होता है। मोस्टली लोग जो ट्रेड लेते हैं वो रिवर्सल के लिए लेते हैं या फिर ब्रेकआउट के लिए लेते हैं। तो सबसे ज्यादा लॉस कब होता है? जब हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करते हैं तो मार्केट रिवर्स कर जाती है और हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन जब हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं तो मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो हमारा लॉस हो जाता है। और इस प्रॉब्लम की वजह से लगभग 60 to 70% जो हमारे लॉस होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो प्रॉफिटेबल बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई है तो बस डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और फोकस के साथ में इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो से डिपेंड होता है कि आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे या फिर नहीं बन पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट हमारी कहाँ हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम हमने समझ ली, अब इस प्रॉब्लम के रीजन को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेते हैं तो मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो इसको हम चार्ट में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक मार्केट का फॉर्मेशन करना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको यह समझा पाऊं कि जब हम ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं तो वो रिवर्सल किस तरीके से होता है। तो एज्यूम करते हैं कि इस दो SNR के बीच में मार्केट चल रही है, ठीक है, और मार्केट इस SNR के बीच में काफी देर से मार्केट चल रही है। तो एज्यूम करते हैं कि मार्केट इस दो SNR लेवल के बीच में चल रही है, ठीक है, और यहां से मार्केट में हमने ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिया। तो ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेने का मतलब क्या है इस मार्केट के अंदर? तो आपको इसके अंदर क्या समझ में आएगा कि इस मार्केट के अंदर ब्रेकआउट का मतलब ये होगा कि ये मार्केट फिलहाल एक कौन सी मार्केट है, ये एक रेंजिंग मार्केट है। तो यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहां से क्या करने वाली है, अपने ट्रेंड को चेंज करने वाली है। यहां पर ये रेंजिंग से कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में जाना चाह रही है, तो इसलिए हम यहां पर डाउन ट्रेड लेंगे, ठीक है। यानी कि ट्रेंड यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी कंडीशन आपसे पूछूं कि आपने यहां से रिवर्सल के लिए ट्रेड लिया और मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपने ये बोला कि मार्केट यहीं से रेंजिंग मार्केट को कंटिन्यू करेगी, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दे करके अपनी रेंजिंग मार्केट को यहां से हटा दिया, यानी कि अपना ट्रेंड यहां से चेंज कर दिया। अब मार्केट यहां से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है। तो यानी कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि मार्केट नेक्स्ट जब हम ट्रेड लेंगे तो कौन से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नेम ही है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारी मदद करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट कौन से ट्रेंड के अंदर जाने वाली है। तो अगर हमें पहले से पता होगा कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड के अंदर जाने वाली है तो हम यहां से रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि हम यहां से ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर हमें पता होगा पहले से कि मार्केट यहां से रिवर्स करने वाली है तो हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, हम रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। और इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाए तो हम अपने 60 to 70% के जो लॉसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जल्दी प्रॉफिटेबल बनने में। क्योंकि जैसे जैसे आपका लॉस रिड्यूस होगा उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा
कि हम इसको यूज क्यों करने वाले हैं, ये क्या बेनिफिट करने वाला है और इससे हम कैसे अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं ताकि हम जल्दी प्रॉफिटेबल बन पाए। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को रिवाइंड करना है पिछले 4 मिनट पर और दोबारा से इस पार्ट को देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर सकता है और कैसे हम इसको यूज करके ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हाउ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट वर्क। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रेंड्स के बारे में। तो मार्केट के अंदर कितने ट्रेंड होते हैं, तो यहां पर मैं आपको कुछ ट्रेंड बनाकर दिखाता हूं और जितने टोटल ट्रेंड होते हैं वो मैं आपको यहां पर बेसिकली बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप ये जज कर पाओ कि हम किस तरीके से कौन से ट्रेंड को प्रेडिक्ट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कितने ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं ट्रेंड बना रहा हूं। 2 ट्रेंड मैंने यहां पर कंप्लीटली बना लिए हैं। अब मैं यहां पर तीसरा ट्रेंड बेसिकली बनाता हूं। तो यहां पर मैंने तीनों ट्रेंड बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इनको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि कौन से ट्रेंड का क्या नाम है। ठीक है, कौन सी मार्केट का क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाली मार्केट है, ये वाली मार्केट है, इस मार्केट को क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड की मार्केट। और ये जो बीच वाली मार्केट है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। और ये जो तीसरे नंबर की मार्केट है इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड की मार्केट। और इनके एक एक और नाम होते हैं। इसको हम, जो हमारा अप ट्रेंड होता है तो यहां पर हम इसको बुलिश मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है तो इसको हम बियरिश मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बुल और बियर के अंदर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं कि ये एक अप ट्रेंड की मार्केट होती है और ये एक डाउन ट्रेंड की मार्केट होती है। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहां पर अप ट्रेंड की मार्केट है। ठीक है, कि कौन सा मेथड होगा, क्या ऐसा ही सेम होगा सारी चीजें जैसे मैंने यहां पर बनाकर दिखाई है, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसका क्या मेथड होता है जिससे हम ये पता कर पाए कि हाँ ये एक अप ट्रेंड की मार्केट है या फिर ये एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस मार्केट को यहां से इसके साइज को इंक्रीज करके और इसको सेंटर में मैं ले आता हूं। और सेंटर में लाकर अब हम समझेंगे कि कैसे इस मार्केट का फॉर्मेशन होता है और कैसे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये अप ट्रेंड की मार्केट जाने वाली है या फिर नहीं जाने वाली है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेशन को समझते हैं। मैं यहां से इसको रफ ही कर देता हूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो अप ट्रेंड के फॉर्मेशन में सबसे पहले जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वो जो है आपकी ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको एक बेसिक समझ में आ गया कि यहां पर जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो ग्रीन कलर की कैंडल से हमारी अप ट्रेंड की मार्केट बनती है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज यहां पर क्या आती है, दूसरी चीज यहां पर आती है कि मार्केट अपनी कैंडल्स के अंदर विक्स बनाती है जिसका यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको अप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को समझना है तो विक्स का यहां पर क्या रोल होता है, तो विक्स के ऊपर वाली साइड में क्या होता है, विक्स के ऊपर वाली साइड में होता है आपका, ये वाला होता है आपका हाई और ये वाला होता है आपका लो। ठीक है, तो ये हाई और लो ही आगे जाकर आपको बताएंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसको ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल है और उसके ऊपर साइड में विक है तो हम उस ऊपर साइड के विक के टॉप जो होगा बिल्कुल ये वाला, ठीक है, ये जो बिल्कुल टॉप होगा, ये जो टिप है इसकी बिल्कुल, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाई और इसके नीचे वाली जो टिप होगी ये वाली, इसको हम बोलेंगे लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको ग्रीन कलर के अंदर ही मार्केट को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ पर मल्टीपल कैंडल तो बनेंगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा ट्रेंड चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड जो है वो कभी भी नहीं चलता है। ठीक है,
फिर ट्रेंड चलता किस तरीके से है, तो ट्रेंड चलता है मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करती है, तो वो कुछ ऐसी मार्केट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैंडल्स से क्यों नहीं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं कैंडल्स से बताऊंगा तो उसको बनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कम टाइम के अंदर सीख जाओगे, क्योंकि अभी हम मार्केट के अंदर इसके ऊपर ट्रेड भी करने वाले हैं, अपने अकाउंट को ग्रो भी करने वाले हैं, तो हमें इसको समझना भी है, सीखना भी है और इसके ऊपर ट्रेड भी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पर छोटा सा एक ट्रेंड बना। ठीक है, अभी मार्केट हमें क्या दिख रही है, छोटा सा एक ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड बनाता है, नहीं बनाता है। जब मार्केट एक छोटा सा ट्रेंड बनाता है, उसके बाद में मार्केट एक पुल बैक लेता है। जब मार्केट एक छोटा सा ट्रेंड बनाता है तो उसके बाद में मार्केट एक पुल बैक लेता है, जिसको हम रीटेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम रीटेस्ट भी बोलते हैं। और ये रीटेस्ट मार्केट लगभग कितना लेता है, रीटेस्ट मार्केट लगभग इतना लेता है, जैसे आपका इतना बड़ा ट्रेंड बना है, तो अगर मैं इसको स्ट्रेट फाइंड करने की कोशिश करूं तो इसके लगभग 50% तक मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट लेता है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट रीटेस्ट भी कहां तक लेगा। ठीक है, कैसे अंदाजा लगाओगे, जैसे ये मार्केट यहां से लेके यहां तक आई है, तो इसकी रेंज जो है वो कंप्लीटली इतनी है, तो लगभग मार्केट जो है वो यहां तक क्या करेगी, इसका रीटेस्ट करेगी। ठीक है, तो यहां तक लगभग इसने इसका रीटेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट यहां से क्या करेगी, दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब ये जो मार्केट है, यहां पर हमें दूसरा इंडिकेशन मिला है। सबसे पहले एक छोटा सा ग्रीन का ट्रेंड बना, पहली कंडीशन। दूसरा, यहां पर मार्केट ने रीटेस्ट किया, दूसरी कंडीशन। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तीसरे में जो यहां पर मार्केट ने अपना सबसे टॉप हायर हाई बनाया हुआ था, सबसे टॉप हायर हाई बनाया हुआ था, ठीक है, उसको मार्केट यहां पर ब्रेक करती है, उसको मार्केट यहां पर ब्रेक करती है, जो अपना हायर हाई बना रखी होती है। ठीक है, तो यहां पर मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे हायर हाई को यहां से मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपको यहां पर हाई तो समझा दिया था, ठीक है, लेकिन हायर हाई नहीं समझाया था, तो वो भी पॉइंट मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं, बहुत तेजी से मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक और कैंडल यहां पर है, एक और कैंडल यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर इन सभी के हाई हैं। ठीक है, इन सभी कैंडल्स के हाई हैं। ठीक है, लेकिन एज्यूम करते हैं कि टोटल मार्केट जो है फिलहाल ये है, टोटल मार्केट जो है जो हमें दिख रही है वो ये है। तो हायर हाई का मतलब होता है कि जितना सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली विक को हम हायर हाई कहते हैं। ठीक है, ये हाई है, ये हाई है, और ये हमारा हायर हाई है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, हायर हाई, यानी कि जितनी फिलहाल हमें यहाँ पर मार्केट दिख रही है, उस मार्केट के अंदर हायर हाई कहाँ पर है, ये है। ठीक है, तो इस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब बताओ, अब मार्केट के अंदर हायर हाई कहाँ पर है, अब मार्केट के अंदर हायर हाई जो है वो यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले मार्केट को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मार्केट को लगभग यहाँ से रीटेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ तक मार्केट को यहाँ से और यहाँ तक रीटेस्ट करना पड़ेगा। जब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक रीटेस्ट कर लिया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से अपने नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ जाएगी। और देखो, अब ये था हमारा हायर हाई, जब इस हायर हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई मार्केट ने बना दिया, तो यहाँ पर ये हमारा नया हायर हाई था, जिसको मार्केट ने अगेन यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट इस तरीके से चलती है, जैसे मैंने आपको अभी यहां बना करके दिखाई है, कैसे बना करके दिखाई है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो मुझे यहां से हायर हाई के ऊपर सिंपल वाला वो लगाना होगा, तो यहां पर मैंने वो लगा दिया है। तो हमें किस तरीके से मार्केट यहां पर नजर आ रही है, सबसे पहले मैं साइज को छोटा कर और इसको व्हाइट कलर के अंदर कर लेता हूं, ताकि छोटी से छोटी डिटेल को आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले शॉर्ट अप ट्रेंड आया, उसके बाद में मार्केट ने उसके यहाँ तक जो मैंने मेथड आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, उसको यहाँ से रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट ने अगेन उस लेवल को जो उसका हायर हाई था उसको ब्रेक किया। तो इन कंडीशंस के अंदर मार्केट हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर जाने वाली है। मार्केट क्या बता रही है हमें, अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। और इसके अंदर जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हायर हाई का ब्रेक होना। ठीक है, इस हायर हाई का ब्रेक होना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इससे आपको इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड के अंदर जो है वो जाना चाह रही है। ठीक है,
जैसे अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी और उसके बाद में मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड को समझना होगा, अब हमें यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड को समझना होगा। तो हमने अप ट्रेंड की मार्केट को पूरा समझ लिया, अब हमें डाउन ट्रेंड की मार्केट को पूरा समझना है, उसके बाद में हम रेंजिंग मार्केट को समझेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे ट्रेंड के अंदर मार्केट शिफ्ट करती है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको कंडीशन में बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने 2 मार्केट क्रिएट करी थी और उन 2 मार्केट के अंदर हम एक रेंजिंग मार्केट से ये बात कर रहे थे कि हम कैसे पता करें कि ये अपना ट्रेंड कहाँ चेंज करेगी, क्या रेंजिंग को कंटिन्यू करेगी या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग को भी हमें यहाँ पर समझना होगा, यही जो है मेन हमारा कोर मकसद है। लेकिन उससे पहले हमें एक एक करके तीनों मार्केट को समझना होगा, तभी हम शिफ्टिंग को भी समझ पाएंगे। तो इस मार्केट को मैं यहाँ से कंप्लीटली रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये आपको कंप्लीटली समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया है, डोंट वरी, मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। तो आपने अगर कहीं से कुछ मिस कर दिया है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करो, दोबारा से वीडियो को देखो। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आता है, 3 बार में देखो, क्योंकि आपको ये चीज़ें और कोई नहीं बताएगा, मैं ही सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को फोकस के साथ में देखो, समझो, सीखो, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हो, मैं 2 सेकंड्स का आपको टाइम देता हूँ। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहां से हम इस मार्केट को भी यहां से रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको भी यहां से रफ कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि डाउन ट्रेंड का जो फॉर्मेशन करती है वो एक रेड कैंडल करती है, यानी कि रेड कैंडल, मल्टीपल रेड कैंडल बन करके एक डाउन कैंडल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड, जैसे ग्रीन कैंडल के अंदर हमारे थे यहाँ पर विक्स होती है, तो रेड कैंडल के अंदर भी हमारे यहाँ पर विक्स होती है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर होता है, हाई के ऊपर, हाई के ऊपर बताया था। लेकिन रेड कैंडल के अंदर अपोजिट होता है, रेड कैंडल के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो टोटल लो के ऊपर होता है, ठीक है। तो वहां पर हमारा फोकस किसके ऊपर था, हाई के ऊपर, हाई हाई बनता था। यहां से आपने अज्यूम कर लिया होगा कि यहां पर हम लो पर फोकस करते हैं, तो यहां हमारा फोकस होगा लोअर लो पर, ठीक है, हायर हाई लोअर लो, ठीक है। तो लोअर लो पर हमारे यहाँ पर फोकस होता है। अब लोअर लो होता क्या है, ये तो लो है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये तो मार्केट के अंदर लो है, ठीक है। लोअर लो का मतलब क्या होता है, अगेन वही चीज सेम रिपीट होगी, अपोजिट तरीके से रिपीट होगी कि अगर यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स हैं, यहाँ पर अगर मल्टीपल कैंडल हैं और कलर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मान लो एक ग्रीन कलर की कैंडल है, अगर ये यहाँ पर एक ग्रीन कलर की छोटी कैंडल है, लेकिन इसकी जो विक है वो यहाँ तक है नीचे, ठीक है, तो भी विक से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो हमारा लो रहेगा वो हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो लो जो है हमारी वो ये टिप रहेगी सबसे नीचे वाली, ठीक है। ये हमारा इस मार्केट का लोअर लो है, ठीक है, और ये है उसका ऊपर वाला लो, ये है उसका ऊपर वाला लो। लेकिन ओवरऑल लो कौन सा है, ये, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो, ठीक है। तो लोअर लो अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया है, तो अब हमें यहाँ पर इस लोअर लो की मार्केट से कैसे डाउन ट्रेंड बनता है रेड कैंडल से, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि कैसे ये जो मार्केट है लोअर लो से कैसे डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे ग्रीन के अंदर शॉर्ट अप ट्रेंड का हुआ था। उसके बाद में मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेती है और रीटेस्ट लेने के बाद में मार्केट यहाँ से डाउन के लिए कंटिन्यू करती है। और यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस बनती हैं वो कौन सी बनती हैं, जैसा हमने वहाँ पर पढ़ा था कि मार्केट में यहाँ पे हमें अपना टोटल एरिया देखना है, उसका लगभग 50% मार्केट रीटेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो मार्केट है उसको रीटेस्ट करने के बाद में अपना जो उसका हाई होता है, लो होता है, सॉरी लोअर लो जो होता है, लोअर लो को मार्केट ब्रेक करके यहाँ से इसको ब्रेक करके न्यू लोअर लो बना दिया। ये जो है इसने न्यू लोअर लो बना दिया।
यानी पहले जो ये वाले SNR थी, इसने इसको कट करके इस चीज़ को ब्रेकआउट दे करके और न्यू लोअर लो बना दिया। तो जब मार्केट ने न्यू लोअर लो बना दिया तो इसका मतलब है मार्केट ने हमें बता दिया कि मार्केट का सेंटिमेंट डाउन जाने का है, मार्केट यहाँ से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। और ये पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम गलत डिसीजन ना लें, ठीक है। तो इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई मार्केट कहना क्या चाह रही है, मार्केट यहाँ से बोलना क्या चाह रही है। उसके बाद में मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट अगेन यहाँ से क्या करेगी, अपने इस लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यू लोअर लो बन गया। तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या बता दिया, हमें इंडिकेशन दे दिया। मार्केट ने हमें इंडिकेशन दे दिया, किस चीज़ का इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर मार्केट अभी भी डाउन जाने वाली है। मार्केट कह रही है कि मैं डाउन जाना चाहती हूँ, ठीक है। ये मार्केट का बेसिकली कहना है, ठीक है। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। बस वहाँ पर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। यहाँ लोअर लो क्रिएट होकर डाउन ट्रेंड बन रहा है, वहाँ हायर हाई क्रिएट होकर के एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी लोग बोलते हैं कि मार्केट सिस्टमैटिकली नहीं चलती है, तो मार्केट सिस्टमैटिकली चलती है, सिर्फ आपको सिस्टम्स नहीं पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कहीं भी ऊपर जा रही है कहीं भी नीचे जा रही है, मार्केट हमेशा अपने सिस्टम्स के ऊपर चलेगी। ये चीज़ मैं आपको मार्केट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि कैसे मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही चलती है, इसके अलावा किसी भी कॉन्सेप्ट पर उसका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि ये आपका कंप्लीट एक कोर्स वीडियो है जिससे आपकी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम 60 to 70% लॉस की सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हम रेंजिंग मार्केट पर शिफ्ट होते हैं, उसकी कंडीशंस को समझते हैं और देखते हैं कैसे हम वहाँ पर जो है समझ सकते हैं। और क्या वहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो क्या हो गया, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, वहाँ पर क्या हो गया, लोअर लो ब्रेक हो रहा है। तो रेंजिंग मार्केट के अंदर क्या बचा, वहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रेंजिंग मार्केट जो फॉर्मेशन होती है उसमें, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कि हमने अप ट्रेंड के अंदर समझा कि ग्रीन कैंडल यहाँ पर जो है अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है, और डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल उसका फॉर्मेशन करती है। लेकिन एक्चुअली में रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन जो है ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों मिल करके करती हैं, ठीक है। यानी कि ना तो सिर्फ ग्रीन से ना तो सिर्फ रेड से कभी भी एक रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन हो सकता है। जब ये दोनों की दोनों कैंडल एक जो है कॉम्बिनेशन बनाती है, तब जाकर के एक रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमारी ग्रीन कैंडल भी यहाँ पर काम किए और रेड कैंडल भी हमारी यहाँ पर काम किया, इसका मतलब ये है कि जो इनकी कंडीशंस थी कि इसका हायर हाई और इसका लोअर लो, ये दोनों के दोनों भी यहाँ पर काम किए, तो बिल्कुल ये भी दोनों यहाँ पर काम किए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट बनती है वो कॉम्बिनेशन से बनती है, दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारे काम आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे रेंजिंग मार्केट अपना फॉर्मेशन करती है। तो रेंजिंग मार्केट के लिए हमें मल्टीपल्स कलर को यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनती है और रेड कैंडल भी बनती है, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर मान लो एक शॉर्ट टर्म ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट टर्म मान लो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में एक शॉर्ट टर्म डाउन यहाँ से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब मार्केट में बता रहा हूँ यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स होंगी, ठीक है। एक कैंडल नहीं बनाकर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मल्टीपल्स कैंडल होंगी जो एक शॉर्ट ट्रेंड बनाएगी अप का, और ये एक शॉर्ट ट्रेंड बनाएगी डाउन का। शॉर्ट में बोल रहा हूँ यानी कि बहुत छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, 3 से 4 कैंडल के लिए मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगी, वो दोबारा से यहाँ पर मार्केट के ऊपर आएगी, और यहाँ पर फिर रेड कैंडल जो है वो दोबारा इसको डाउन लेकर के आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, लोगों को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है एक्चुअली में, सबसे पहले वो समझते हैं कि रेंजिंग मार्केट में लोगों को क्या डेफिनेशन बनाई जाती है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है रेंजिंग मार्केट का मतलब होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि रेंजिंग मार्केट का मतलब होता है कि ये जो SNR है दो, इस SNR से यहाँ पर आएगी फिर रिवर्स कर जाएगी, फिर SNR पर आएगी फिर रिवर्स कर जाएगी, फिर SNR पर आएगी फिर रिवर्स कर जाएगी, फिर SNR पर आएगी फिर रिवर्स कर जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
अगर तुम मार्केट में जाकर स्टडी करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि मार्केट इस एसएनआर तक पूरी ही नहीं गई, यहीं से रिवर्स हो गई। मार्केट इस एसएनआर को इसने यहाँ तक ब्रेक कर दिया, फिर रिवर्स हो गई। फिर मार्केट बीच में से ही रिवर्स कर गई, फिर मार्केट इस लेवल से भी रिवर्स कर गई। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, ना कि इस तरीके से चलती है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन आइडियली जनरली मार्केट इस तरीके से नहीं चलती है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर आएगी, उसको रिवर्स कर देगी, यहाँ से ब्रेकआउट भी कर देती है, यहाँ से पहले भी रिवर्स कर जाती है। तो इन सब का मतलब क्या होता है और एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ध्यान से इसको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर दो कंडीशन होती है रेंजिंग मार्केट बनने के लिए। तो पहले मैं आपको कंडीशन लिख के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर रेड कैंडल जो अब ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल की दो चीज़ें होंगी, एक तो ये जो ट्रेंड है इसका, ठीक है, ये जो ग्रीन ट्रेंड है, यहाँ से इसने एक हाई बनाया है और यहाँ से इसने एक लो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से इसने एक हाई बनाया है और यहाँ से इसने एक लो बनाया है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि रेंजिंग मार्केट का हमें तब पता चलेगा जब मार्केट या तो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाएगी और इससे पहले ही रिवर्स कर जाएगी। मतलब इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई, सबसे पहला इंडिकेशन क्या है? इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। और मान लो जब वो यहाँ से रिवर्स हुई, तो वो इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो मार्केट ना तो लो को ब्रेक कर पाई, ना हाई को ब्रेक कर पाई, और यहीं से मार्केट जो है वो इसी तरीके से रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। यहीं से मार्केट जो है वो इसी तरीके से रिवर्स हो जा रही है। तो मार्केट अगर ना तो अपने हाई को ब्रेक करे, ना अपने लो को ब्रेक करे, तो वो बनती है एक रेंजिंग मार्केट। कंडीशन क्या बताई? ना तो अपने हाई को ब्रेक किया, ना ही अपने लो को ब्रेक किया, और मार्केट अंदर ही अंदर रिवर्स करे जा रही है, तो वो बनेगी हमारी क्या? एक रेंजिंग मार्केट। तो तब तक हम इसको रेंजिंग कब तक मान सकते हैं? जब तक ना हमारा हाई ब्रेक हो, जब तक ना हमारा लो ब्रेक हो, ठीक है। ये हो गई इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होने वाली है? दूसरी कंडीशन होने वाली है कि मार्केट का ये तो हाई था जो हमने बनाया अभी, और ये मार्केट का लो था जो हमने अभी बनाया। अब मार्केट ने यहाँ से एक शॉर्ट ग्रीन ट्रेंड बनाया, उसके मार्केट ने यहाँ से क्या किया? मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब मार्केट यहां से रिवर्स करी तो उसने अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया, और जब मार्केट यहां से अगेन रिवर्स करी तो उसने दोबारा से अपने लो को ब्रेक कर दिया। और उसके बाद में यहां पर जब तुमने मार्केट को दोबारा से यहां से रिवर्स देखी जाते हुए, तो तुमने देखा मार्केट ने फिर अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहां पर मार्केट क्या कर रही है? अपने लो को भी ब्रेक कर रही है और अपने हाई को भी ब्रेक कर रही है। तो तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर खाली लो ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड बनता है, अगर खाली हाई ब्रेक होता है तो अप ट्रेंड बनता है। लेकिन ना तो लो ब्रेक हो ना हाई ब्रेक हो तो भी रेंजिंग बनती है, अगर लो और हाई दोनों ब्रेक हो तो भी रेंजिंग बनती है, ठीक है। तो इसीलिए रेंजिंग मार्केट थोड़ी सी टिपिकल होती है, और रेंजिंग मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि मार्केट हायर हाई के ब्रेक के ऊपर चल रही है या बिना ब्रेक करे हुए वाले ऊपर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, तो सबसे ज्यादा बेस्ट मार्केट होती है रेंजिंग मार्केट ट्रेड लेने के लिए, एक रिवर्सल ट्रेडर के लिए। और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलती है, आपको सिर्फ एक परफेक्ट रेंजिंग मार्केट फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो एक रिवर्सल सेटअप के ऊपर सिखाता हूं, तो इसीलिए आपके लिए रेंजिंग मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब तीनों मार्केट मैंने आपको बता दी कि कैसे इन मार्केट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं अप ट्रेंड से मार्केट रेंजिंग मार्केट के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे शिफ्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपनी अप ट्रेंड की मार्केट का फॉर्मेशन करेंगे, जिस तरीके से हमने अभी सीखा था, जैसे मार्केट चलती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्केट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि मार्केट हमें ये बता रही है कि मैं यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर जाना चाह रही हूँ। ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। और अगर आपको नहीं पता है तो क्योंकि मार्केट यहाँ पर अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है और न्यू हायर हाई क्रिएट कर रही है,
तो इसका मतलब मार्केट हमें इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से मैं अप ट्रेंड के अंदर जाने वाली हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक चीज पर क्या ध्यान रखना है, अभी करंटली जो ये मार्केट है, इसके अंदर 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जिससे हमें पता चलेगा ट्रेंड शिफ्टिंग के बारे में। तो वो 3 पॉइंट जो है वो इस एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। इस एरिया को ध्यान से देख लो, मैंने सर्कल कर दिया है। अब मैं इस सर्कल को हटा देता हूं और अब मैं यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये तो है हमारा हाई फिलहाल का, ठीक है, और ये है हमारा उस ट्रेंड का लो, ठीक है। ये है उस ट्रेंड का लो, ठीक है। ये है लोअर लो, ठीक है, हम यहाँ पर लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये है मार्केट का हायर लो, ये है मार्केट का हायर लो। तो ये हो गया हाई और ये हो गया लो और ये हो गया हायर लो। यहाँ पर ये क्या था, हायर हाई, अब इसके ऊपर भी एक हाई बन गया, तो ये बन गया हायर लो, यानी कि हायर से एक पॉइंट पीछे है। तो ये हायर तो है इससे, लेकिन इससे लो है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। तो हमारे 3 लेवल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमें 2 लेवल पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर ये जो मार्केट है 2 तरीके से ट्रेंड के अंदर बन सकती है, ठीक है। या तो ये मार्केट इस ट्रेंड के अंदर बन सकती है, अपने ट्रेंड है उसको किस तरीके से शिफ्ट करेगी। मान लो यहाँ पर इसने यहाँ तक रिटेस्ट लेगी, अगर ये लेगी तो ठीक है, यहाँ मैंने बताया था इसके ऊपर रिटेस्ट लेती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने रिटेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी लेवल के ऊपर मार्केट लगभग रिटेस्ट लेती है, तो रिटेस्ट लेकर के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर ये ऊपर गई और इसने अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, अगर ये ऊपर गई लेकिन इसने अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हमें यहां पर समझ जाना है कि मार्केट के सेंटिमेंट कहीं ना कहीं चेंज होने वाले हैं। कंफर्मेशन नहीं मिली है, सिर्फ हमें एक इंडिकेशन मिला है, ठीक है। और अगर ये यहां से रिवर्स करके इस लेवल को यहां से ब्रेक कर देती है, तो यहां से देखो अभी फिलहाल 2 कंडीशन होंगी। पहला तो ये हो सकता है कि इन दोनों लेवल के बीच में एक छोटी सी रेंजिंग मार्केट बना ले, जो आपने देखी होगी, बहुत छोटी छोटी सी रेंजिंग मार्केट होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंजिंग मार्केट बना ले, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो कैसे होगा, देन फिर ये होगा कि मार्केट यहां से इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने के बाद में आपको यहां पर अटेंशन देनी है अपनी अटेंशन देनी है। अगर ये ब्रेक हुआ तो इसके 2 मतलब है। पहला तो मतलब ये है कि मार्केट यहां से बड़ी रेंजिंग मार्केट बन सकती है, पहला। दूसरा क्या, मार्केट यहां से डायरेक्टली डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकती है, उसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मार्केट रेंजिंग चलेगी तो कैसे चलेगी, देखो ऐसा कभी ज्यादातर टाइम होता नहीं है कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रही थी बहुत लंबे टाइम के लिए, तुरंत से वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई, ठीक है। ऐसा होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर थोड़ी देर के लिए वो कंसोलिडेट होती है, उसके बाद में वो डाउन ट्रेंड के अंदर आती है, ठीक है। तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, अगर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है मार्केट, ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट का कहीं ना कहीं सेंटिमेंट है यहाँ से रेंजिंग मार्केट बनाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं लेना, खासकर कहाँ ऊपर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करना बंद कर चुकी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिए तो आपको अटेंशन देनी है डाउन ट्रेंड के अंदर, कि मार्केट के सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं ब्रेक करोगी तो आगे जाकर ब्रेक कर सकती है, ठीक है। मार्केट आगे थोड़ी देर के लिए रेंजिंग चली, उसके बाद में मार्केट ने नीचे इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो आपको यहाँ से अटेंशन देनी है, ये लेवल ब्रेक होते ही ये वाला लेवल ब्रेक होती है, आपको अटेंशन देनी है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकती है। अब हमें 100% कंफर्मेशन कब मिलेगी कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी, उसकी कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, उसकी कंफर्मेशन हमें तुरंत बाद मिल जाएगी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। उसकी कंफर्मेशन हमें तुरंत मिल जाएगी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल, देखो इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर की साइड में, इस लेवल को मार्केट जो ऊपर की साइड में जाना था, ठीक है, दूसरा लेवल जहां डाउन के लिए उसने उसको ब्रेकआउट दिया, और तीसरा लेवल जहां पर उसने डाउन के लिए उसको ब्रेकआउट दिया। ये मार्केट ने मतलब हायर लो को भी ब्रेकआउट दे दिया और इसके लो को भी ब्रेकआउट दे दिया करंट ट्रेंड के, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट को डाउन जाना है, आपको यहां से कंफर्मेशन मिल गई है
तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट डाउन जाएगी। तो जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो देखो आपको इतना भी पता होना चाहिए, फिर जो आपको सिखाया उससे आपको इतना भी पता होना चाहिए कि मार्केट अगर इन केस यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट करती है तो वो किस तरीके से करेगी। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है यहाँ से, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, तो आपकी यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स बनेंगे। यहाँ पर रिवर्सल की, यहाँ पर रिवर्सल की, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट को डाउन जाना है, तो यहाँ पर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं ले सकते हो। और उसके बाद में यहाँ से आप जो है वो, अब आपको यहाँ पर जब आपको ट्रेड मिलेंगी तो यहाँ पर आपका जो लो है, फिलहाल लोअर लो वो ये चल रहा है। ठीक है, लोअर लो आपका ये चल रहा है, तो फिर आपको मार्केट के अंदर कब फोकस करना है, जब मार्केट इस लेवल को हल्का सा ब्रेकआउट दे देगी, यानी अपने लोअर लो को ब्रेकआउट दे देगी, फिर से कंफर्मेशन मिल गई, तो देन आप दोबारा से कहाँ के लिए ट्रेड ले सकते हो, डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आप अपने डाउन ट्रेंड के रेंजिंग मार्केट के शिफ्ट को कैसे पता कर सकते हो, इस तरीके से, अगर मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं करती है और उसके नीचे ही एक रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन करती है, और जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो आपको कंफर्मेशन है कि मार्केट रेंजिंग रहेगी। जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपने अटेंशन दी कि मार्केट डाउन जा सकती है। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, आपको कंफर्मेशन मिल गई, मार्केट ने यहाँ से क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आपको कंफर्मेशन मिल गई, मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो उसके बाद में आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड करी और ट्रेड लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको पहले से पता है, लॉजिक और रीजन के साथ में, कंडीशन के साथ में, मार्केट की साइकोलॉजी के साथ में किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है वो आपको पता चल गया है कि एक्चुअली में ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। अब जब आपको पहले से ये पता है ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, तो आप जहां ब्रेकआउट की ट्रेड लेनी चाहिए वहां ब्रेकआउट की ट्रेड लोगे, और जहां रिवर्सल की ट्रेड लेनी चाहिए वहां रिवर्सल के लिए ट्रेड लोगे। जैसे आपके साथ पहले होता है कि आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड ली, वहां से ब्रेकआउट हो गया, जहां से ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ली वहां से रिवर्सल हो गया, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास को यहां तक देखा है, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा सकता हूं। लेकिन YouTube पे मैं सिर्फ बेसिक्स और फंडामेंटल्स को आपको सिखाता हूं। एक प्रॉब्लम जो सभी लोगों को है वो ये है कि अगर उनको ट्रेडिंग सीखनी है तो उनसे 10-20,000 चार्ज करते हैं, उसके बाद भी पैटर्न्स, लेवल्स और इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी जो YouTube पर पहले से फ्री में अवेलेबल है वो आपको सिखाते हैं, जिससे आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला पाते हो। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैं आप में से लिमिटेड लोगों को सिखाने वाला हूँ कंप्लीट बेसिक टू एक्सपर्ट बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा मेरे पर्सनल बिल्ड कॉन्सेप्ट, जिन सेटअप्स को यूज करके मैं सालों से कंसिस्टेंट रिजल्ट ला पा रहा हूँ। वो सेटअप मेरे इमोशन कंट्रोल टू ट्रेडिंग प्लान टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑल टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी विच आई यूज टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट, वो सब आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग ऑफ 25 आवर्स के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। इस कोर्स में सिर्फ 10 लोगों को एंट्री मिलेगी। ऑल्सो इस कोर्स में आपको 10 या फिर 20,000 की फीस पे नहीं करनी है। अगर आप कूपन कोड यूज करोगे TSP50 तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज में एंट्री मिल जाएगी। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो, देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ और एंट्री कंफर्म करो। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो मुझसे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और मार्केट के अंदर TIC यानी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पर USD EGP मार्केट को सेलेक्ट किया है, और इस एक मार्केट के अंदर ही मैं आपको अप ट्रेंड भी एक्सप्लेन करूंगा, डाउन ट्रेंड भी एक्सप्लेन करूंगा और रेंजिंग मार्केट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं अप ट्रेंड के बारे में। तो सबसे पहले याद करिए कि जब मैंने बोला था कि अप ट्रेंड की मार्केट के अंदर सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, तो आपको याद आएगा कि सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई थी
कि जब मल्टीपल ग्रीन कैंडल बनती हैं तब जाकर वो एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि क्या होगा, मल्टीपल ग्रीन कैंडल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इतनी मार्केट के अंदर फोकस करिए तो आपको कौन सी मल्टीपल्स कैंडल दिख रही हैं, ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं या फिर रेड कैंडल्स दिख रही हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी को ग्रीन कैंडल्स मल्टीपल्स दिखाई दे रही है, इसी वजह से अप ट्रेंड की तरह भी दिख रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको याद आ गई। दूसरी कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट और बेस जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो ये बताया था कि हमें शॉर्ट अप ट्रेंड को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? शॉर्ट अप ट्रेंड। तो अगर यहाँ से और यहाँ तक मैं देखूं तो क्या ये एक शॉर्ट अप ट्रेंड है? मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूं तो आपको इजीली जो है वो विजिबल होगा। तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या एक शॉर्ट अप ट्रेंड है? ये मुझे आप कंफर्म करिए, क्या ये एक शॉर्ट अप ट्रेंड है? तो आपको सक्सेसफुली एक शॉर्ट अप ट्रेंड तो मिल गया है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि एक शॉर्ट अप ट्रेंड के बाद में मार्केट सबसे पहले रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट के लिए आपको यहाँ पर कुछ रेड कैंडल्स चाहिए होंगी। तो देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है? रीटेस्ट किया है। और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी होती है वो हमें पता चलती है कि मार्केट ने अपना हायर हाई कहाँ क्रिएट किया है। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट का ये हायर हाई है। ठीक है, करंट मार्केट में फिलहाल जो है ये एक हायर हाई है। ठीक है, तो हायर हाई को हमने यहाँ से मार्क कर लिया, इसको एकदम परफेक्टली मैं मार्क करता हूँ। यहाँ से हमने हायर हाई को मार्क कर लिया। उसके बाद में मार्केट क्या करती है? हायर हाई बनने के बाद में अगर मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करती है, अगर मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो उसके बाद में क्या होता है? ब्रेक करने के बाद में न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो क्या यहाँ पर न्यू हायर हाई बन गया? बिल्कुल, यहाँ पर न्यू हायर हाई बन गया। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया? दोबारा से यहाँ पर क्या किया? रीटेस्ट किया। दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद में क्या मार्केट ने अगेन अपने हायर हाई को ब्रेक किया? क्या मार्केट ने अगेन अपने हायर हाई को ब्रेक किया? इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो कि मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से अपने हायर हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, तो मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया, और हायर हाई को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने अगेन क्या किया? रीटेस्ट किया। अगेन मार्केट ने क्या किया? रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट ने अगेन यहाँ से क्या किया? अपने हायर हाई, जो ये वाला न्यू हायर हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूँ अब हायर हाई को, और अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या आपको ये कुछ सिमिलर मार्केट दिख रही है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था? क्या आपको ये कुछ सिमिलर मार्केट दिख रही है जैसा मैंने आपको बताया था? तो आपको डेफिनेटली एक सिमिलर मार्केट दिख रही होगी। अब आप बोलोगे आपने तो मार्केट इस तरीके की बताई थी कि मार्केट इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो इसका बताने का मकसद क्या था? इसका बताने का मकसद ये था कि मार्केट इस तरीके से नहीं चलती है। मार्केट चलती है, उसके बाद में मार्केट जो है वो रिटेस्ट करती है, मार्केट चलती है, फिर मार्केट रिटेस्ट करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मार्केट किस तरीके से चल रही है? मार्केट वो अप ट्रेंड बना रही है छोटा सा, फिर रिटेस्ट कर रही है, फिर अप ट्रेंड बना रही है छोटा सा, फिर रिटेस्ट कर रही है, फिर अप ट्रेंड बना रही है, फिर रिटेस्ट कर रही है, फिर अप ट्रेंड बना रही है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है मार्केट। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर यहाँ तक इतना बड़ा अप ट्रेंड ये बना रही है, रिटेस्ट ले रही है, तो यहाँ भी इतना बड़ा रिटेस्ट लेगी, यहाँ भी इतना बड़ा रिटेस्ट लेगी। ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पर कैंडल्स चेंज हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो 4 कैंडल बनी है, लेकिन इन 4 कैंडल का वॉल्यूम देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, तो रीटेस्ट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर अप ट्रेंड कुछ और था, यहाँ पर अप ट्रेंड सिर्फ 2 कैंडल का है, यहाँ पर अप ट्रेंड कुछ 4 कैंडल का है, और यहाँ पर देखोगे तो अप ट्रेंड 5 कैंडल का है, और यहाँ पर देखोगे तो अप ट्रेंड 5 से भी ज़्यादा कैंडल का है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी रिटेस्ट चेंज हुआ, यहाँ पर भी रिटेस्ट चेंज हुआ। तो ये आपको समझना क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड पे जाती है, फिर रिटेस्ट लेती है, फिर अप जाती है, फिर रिटेस्ट लेती है, फिर अप जाती है, फिर रिटेस्ट लेती है, फिर अप जाती है, फिर रिटेस्ट लेती है। तो अब मार्केट का सबसे हायर हाई कौन सा हुआ? अब मार्केट का सबसे हायर हाई कौन सा हुआ? सबसे पहले तो हमें इसे रफ करना होगा। ठीक है, तो अब मार्केट का इतना होने के बाद में जो मार्केट का हायर हाई था, मार्केट का जो हायर हाई था वो ये था। ठीक है, मार्केट का हायर हाई जो बना वो ये बना। ठीक है, लेकिन ये जो मार्केट बनी, ठीक है, ये अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई।
ये अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, इसीलिए डाउन की तरफ गई। इसलिए कहाँ गई? डाउन की तरफ गई। ठीक है, इसलिए कहाँ गई? डाउन की तरफ गई। और हमें कंफर्मेशन कब मिलती कि ये डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी? जब ये इस वाले अपने लो को ब्रेक कर देती। लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको सस्टेन करके अगेन ऊपर ये चली गई और अपने इसने हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अपने इसने हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मेरा मकसद था आपको समझाने का, अप ट्रेंड यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अप ट्रेंड इस तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता है। अप ट्रेंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब मैं यहाँ पर जो है वो एक परफेक्ट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, एक और अप ट्रेंड की तरफ में बढ़ता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से मार्केट को थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पर इस वाले अप ट्रेंड की यहाँ पर बात कर रहा था, कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल होगा। विजिबल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा कंसोलिडेट वाली मार्केट नहीं है, क्लियर अप ट्रेंड है, तुम यहाँ से देख सकते हो। और छोटा मोटा अप ट्रेंड नहीं है, एक बड़ा अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका बेस क्या था और हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी, उसके साथ में इसको अलाइन अगर कर दें, लिंक अगर हम कर दें, तो हमें समझ आ जाएगा जो हमने उस पीछे सीखा 40 मिनट 50 मिनट के अंदर, क्या वो हमारे फायदे का था या फिर नहीं था। ठीक है, वो हमारे साथ देगा, वो वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसलिए देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्ट अप ट्रेंड को क्या फाइंड कर लिया है, हायर हाई मार्केट का यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या मैंने यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्ट अप ट्रेंड को जो है वो फाइंड कर लिया? बिल्कुल करेक्ट फाइंड कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर छोटा सा एक टिक लगा देता हूँ, तो हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन थी कि हमें यहाँ से एक पुल बैक को फाइंड करना है, यानी कि जहाँ मार्केट रिटेस्ट करती है। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर क्या हो गई? फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी कि हमें यहाँ से जो है वो एक हायर हाई मिल जाता है। और जब मार्केट के अंदर हमें एक हायर हाई मिल जाता है तो हम मार्केट के अंदर ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी। तो मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई यहाँ पर क्रिएट किया। तो इससे हमें क्या कंफर्मेशन मिली कि मार्केट के सेंटिमेंट्स ऊपर जाने के हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स ऊपर जाने के हैं। फिर मार्केट ने एक छोटा सा रिटेस्ट लिया, फिर मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया और यहाँ से न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद में अगेन मार्केट रीटेस्ट लेगी, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, और रीटेस्ट लेने के बाद में अगेन उसने अपने हाई को क्या किया? ब्रेक किया। तो अब मैं यहाँ पर एक छोटे सी पॉइंट आपको बताता हूँ जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो जब भी आप एक परफेक्ट अप ट्रेंड की मार्केट को फाइंड करते हो, जहाँ पर तुम्हारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होती हैं, जहाँ पर तुम्हारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होती हैं, तो तुम्हें वहाँ पर ट्रेड कैसे लेना होता है, ये मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ से मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया, तो इस कैंडल ने किया। ठीक है, तो जो ब्रेकआउट करेगी कैंडल, अब तुम्हें उस पर फोकस करना है। अब इस मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड के जाते हुए अपने हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाया। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो जो मार्केट अब पुराने वाले हायर हाई को ब्रेक करेगी, जो कैंडल उसको ब्रेक करेगी, उसके बाद में तुम्हें जो है वो क्या करना है? ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है। अगर तुम अप ट्रेंड के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेते तो तुम्हारी यहाँ पर जो है तुम्हारी डायरेक्ट जो ट्रेड है वो लॉस होती, और जो तुम्हारी MTG ट्रेड है वो यहाँ से तुम्हारी विन होती। तो तुमने यहाँ से ट्रेड ली, वो तुम्हारी MTG विन हो गई। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने इस तरीके से इसको रीटेस्ट किया, तो यानी तुम्हें अपना नया हायर हाई मिल गया। ठीक है, अब जब भी मार्केट इस हायर हाई को यहाँ से ब्रेक करेगी, और देखो इस कैंडल ने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या मिली है? तुम्हें नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेने का ऑप्शन क्या मिला? बिल्कुल मिला। और क्या ये ट्रेड भी तुम्हारी विन हुई? बिल्कुल हुई। तो जो हमारी पहली ट्रेड हमें मिली वो हमारी विन हुई, जो हमारी दूसरी ट्रेड मिली वो हमारी विन हुई, और आगे भी देखते हैं कि जो हमें आगे ट्रेड मिलेगी क्या वो विन होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें अपने नए हायर हाई को देखना है। ठीक है, तो नए हायर हाई को यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने अपना न्यू हायर हाई बनाया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया, यानी कि तुरंत से हमें यहाँ पर एक लेवल लगा देना है। ठीक है, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। दोबारा से मार्केट ने क्या किया? रीटेस्ट किया, और इस कैंडल ने इसको दोबारा से हायर हाई को ब्रेक कर दिया।
तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके बाद में हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ से क्या हमारा ट्रेड विन हुआ? बिल्कुल हमारा यहाँ पे ट्रेड विन हुआ, यहाँ पे ट्रेड विन हुआ और यहाँ पे ट्रेड विन हुआ। और अगर तुमने इस मार्केट को यहाँ से यहाँ तक फाइंड किया है तो तुम्हें कितना टाइम लगा? तुम्हें यहाँ से टाइम लगा, यहाँ पर मान लेते हैं 12:47 हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ हो रही है तुम्हारी 1:10, ठीक है, यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर 20 मिनट के अंदर अंदर तुमने 3 परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, यानी कि तुमने 6-7 मिनट के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड फाइंड करी। तो इससे अच्छा और तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? अगर तुम्हारा टारगेट जो है वो 5% का भी है, ठीक है, जैसे मेरा जो कैपिटल है वो कितना है $258, तो इसका 5% जो गेन होगा वो कितना होगा? इसका 10% गेन होगा $25, ठीक है, तो 5% गेन होगा $12, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर $5-5 के 3 ट्रेड भी लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर $15 की ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं $5-5 के यहाँ पर 3 ट्रेड लेता, ठीक है, जहाँ मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर ली, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न कितना मिलता? $26 का, यानी कि $12 लगभग मेरा यहीं से गेन हो जाता। यानी मेरा 20 मिनट के सेशन के अंदर अपना 5% का टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैलकुलेटेड मार्केट के अंदर रिस्क लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है हमें ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है, मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकती है। हमें यहाँ पर पता है मार्केट में ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है, मार्केट यहाँ रिवर्स नहीं कर सकती है। हमें पता है मार्केट अप जाने वाली है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और वो भी ट्रेड हमारे यहाँ पर विन हुआ। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था, ठीक है, कि आप जब गलती करते थे तो क्या करते थे कि जब आपने जो है वो आपने यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिया तो मार्केट वहीं से रिवर्स कर गई, और जहाँ से आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड किया वहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए ही ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट बनाया है। और इस कैलकुलेशन से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका 5% का जो कैपिटल डेली भी गेन करना चाहते हो तो वो भी 3 ट्रेड के अंदर हो सकता है, और 3 ट्रेड तुम्हें 20 मिनट के अंदर मिल गई है। इससे परफेक्ट तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें और अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें और भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हें अभी जो है वो रेंजिंग मार्केट एक्सप्लेन नहीं करी है, तो अब रेंजिंग मार्केट को यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी रेंजिंग मार्केट के लिए, उसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें रेंजिंग मार्केट के लिए एक बहुत छोटी सी कंडीशन बताई थी, ठीक है, कि रेंजिंग मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारा हाई है तुम्हें उसको मार्क कर लेना है, ठीक है, उस मार्केट के अंदर, ठीक है, और जो तुम्हारा लो है उसको तुम्हें मार्क कर लेना है उस मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर मार्केट, अब देखो मैंने यहाँ पर हाई भी मार्क कर लिया और मैंने यहाँ पर लो भी मार्क कर लिया। अब मैंने ये हाई क्यों मार्क किया, ये लो क्यों मार्क किया? क्योंकि देखो जो मेन ट्रेंड बना है यहाँ से एक अपनी रेंजिंग का, वो इतना बना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, ठीक है, उसके बाद में कहाँ तक गया है, उसके बाद में देखो यहाँ तक गया है। अब यहाँ तक क्यों गया है, इस वाले पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो यहाँ से रिवर्स करके दोबारा इस लेवल तक गया है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा दूसरा जो है वो इसका वेव था, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो था हमारा, ये तो था हमारा उस मार्केट का हाई, और ये था उस ट्रेंड का लो। जैसा अगर आपको ध्यान होगा, मैं दोबारा से आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर है और तुम्हें पता करना है कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर जाना चाह, अब वो रेंजिंग मार्केट के अंदर जाना चाह रही है, तो तुम कैसे पता करोगे? सबसे पहले जो तुम्हारी करंट वाली मार्केट होगी, ऊपर वाली मार्केट होगी, इसके तुम्हें यहाँ पर जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक तुम्हें लेवल लगाना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें लेवल लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है मार्केट, वो ये वाली है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है हमने इसके लेवल लगा दिया। तो अगर आपको ये चीज़ परफेक्टली समझ में आ गई है, तो दूसरी चीज़ मैंने आपको सबसे मेन कंडीशन क्या बताई थी, 2 कंडीशन बताई थी कि रेंजिंग मार्केट का फॉर्मेशन या तो तब होता है जब मार्केट हाई को भी ब्रेक करती है और लो को भी ब्रेक करती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर मार्केट ना तो हाई को ब्रेक करती है ना ही मार्केट लो को ब्रेक करती है, तो वो एक रेंजिंग मार्केट कंसिडर की जाती है। तो हमने यहाँ पर अपना हाई भी लगा लिया और हमने यहाँ पर अपना लो भी लगा लिया, लेकिन ये मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक मार्केट ने ना तो अपने हाई को ब्रेक किया ना मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, तो इसीलिए ये हमारी क्या बन जाती है, रेंजिंग मार्केट बन जाती है। अब रेंजिंग मार्केट के अंदर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मोस्टली ट्रेडर्स को क्या लगता है कि रेंजिंग मार्केट का मतलब ऐसे होता है कि मार्केट इस लेवल को टच ही करेगी, ठीक है,
तभी मार्केट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद में इस लेवल को टच ही करेगी, इस तरीके से जाएगी। लेकिन मैंने आपको कैसे बताया था कि मार्केट ऐसा भी हो सकता है इस लेवल को टच करे बिना चली जाए, फिर इस लेवल को टच कर ले, फिर इस लेवल को टच कर, देखो बिना मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, फिर मार्केट ऊपर तक भी नहीं गई, फिर मार्केट नीचे इस लेवल को टच करने के लिए आई, फिर मार्केट ऊपर लेवल को टच करने के लिए आई, उसके बाद में मार्केट देखो सिर्फ यहाँ तक आई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मार्केट है, ये कंसोलिडेट मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक स्टक हो गई थी, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से पुशबैक लिया है ऊपर के साइड में, फिर से मार्केट इस तरीके से आई है, फिर मार्केट ने जाकर इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट का मतलब लोगों ने गलत बना रखा है कि दो एसएनआर के बीच में मार्केट इस तरीके से आएगी, उसको हम रेंजिंग मार्केट कहेंगे, ठीक है। ऐसी रेंजिंग मार्केट कभी भी नहीं होती है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस के अंदर कभी निकल सकती है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है उस तरीके से, लेकिन जो नॉर्मल रेंजिंग मार्केट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट से आपको इसके अंदर कोई भी अपने दिमाग के अंदर कोई डाउट नहीं रखना है। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक जो है वो डाउन ट्रेंड की मार्केट फाइंड करूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बेसिकली शिफ्टिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस मार्केट को यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर इस मार्केट से हम समझेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड फाइंड करना है, जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। उसके बाद में हमें एक पुल बैक यहाँ से फाइंड कर लिया है, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ से अपने लोअर लो को लगाना है, जो कि हमने लगा दिया है। अगर मार्केट उस लोअर लो को ब्रेक करती है तो यानी कि क्या हुआ है, लोअर लो को अगर मार्केट ब्रेक करती है दैट मीन्स डाउन के सेंटिमेंट्स ज़्यादा हैं। फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया, फिर मार्केट ने हमारे लो को ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट बनी है, ये ज़्यादा बड़ी रेंज डाउन ट्रेंड की मार्केट नहीं बनी है, ठीक है। हालांकि डाउन ट्रेंड मार्केट है, लेकिन ये बहुत लंबी मार्केट नहीं। जैसे हमने अभी ग्रीन के बारे में देखा था तो वो एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड की मार्केट थी, लेकिन ये शॉर्ट डाउन ट्रेंड की मार्केट है। तो यही से मार्केट ने क्या किया है समझो। यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखो ये हमारे लेवल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ट्रेंड चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों के दोनों यहाँ पर ये लगा दिए, ठीक है। ये तो हमारा लोअर लो है, ठीक है। तो मार्केट अपने लोअर लो को तो इसके बाद में ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल तो लिया और मार्केट ने रिवर्सल लेकर इसको ब्रेक भी किया, लास्ट वाला जो हमारा ये वाला लेवल था, ठीक है, इसको ब्रेक भी गया। इसी ने हमें यहाँ पर अलर्ट कर दिया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन हमें कंफर्मेशन कब मिली, जब मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाई। तो जब भी मैंने आपको बताया था मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट के अंदर दो कंडीशन होंगी, और वो दो कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक आपको लेवल लगाना है, और तीसरा आपका लेवल लगेगा यहाँ पर, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको परफेक्टली यहाँ पर समझ जाओगे। तीसरा लेवल मैंने यहाँ बनाने के लिए कहा था, ठीक है, कि ये लास्ट वाला हमारा ट्रेंड हो गया, उसके बाद में हमारा पुराना वाला लोअर लो और इसका लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, देखो यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही देखो मार्केट ने इसको जो है वो क्या किया, यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने हमारे जो हाई था पुराना ये था, इसको ब्रेक किया, तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया। और देखो यहाँ से तुरंत ने मार्केट ने क्या किया, अप जाना स्टार्ट कर दिया, जो हमारा ट्रेंड था वो यहाँ से चेंज हो गया। अब अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे, जब तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो गया तो तुम्हें एक चीज़ पर ध्यान करना होगा, तो तुम्हें दूसरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और दूसरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर शॉर्ट अप ट्रेंड को फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये वही मार्केट है जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करी थी अप ट्रेंड की। तो ये परफेक्टली हमारी अप ट्रेंड की मार्केट थी या फिर नहीं थी, ये वही मार्केट है जो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन की, ठीक है। वही मार्केट है, ठीक है, सेम टू सेम वही मार्केट है। तो अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो तुम्हें शिफ्टिंग भी अब समझ में आ गई होगी कि कैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जो है वो शिफ्ट करती है, ठीक है। अब देखो, ना तो हमने यहाँ पर कोई एसएनआर को देखा है, ना हमने यहाँ कोई ट्रेंड लाइन को देखा है, ना हमने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा है, ना हमने यहाँ पर इंडिकेटर को देखा है, और हमने पूरा का पूरा समझ लिया है कि मार्केट एक्चुअली में चलती किस तरीके से है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया है ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर ट्रेड लेकर मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन मिल जाए कि आप कैसे इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, पूरी की पूरी कंडीशंस मैंने आपको समझा दी है। अब आपको सिर्फ एक्शंस लेने हैं,
अब आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गया होगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर कैसे वर्क करता है। अब हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, और एक्चुअल में आपको ट्रेड ले करके मैं दिखाऊंगा और अपना अकाउंट भी आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ डिफरेंट मार्केट को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक ही मार्केट और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करूँगा सिर्फ, ताकि मैं जो डिसीजन है वो बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाऊँ। ठीक है, अगर इस मार्केट को हम देखेंगे तो ये यहाँ तक जा रही थी और इसने अभी भी अपने अप ट्रेंड को बनाया, तो यानी कि यहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रेड करता हूँ, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छी तरीके से करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर अपना हायर हाई बनाया, फिर उसको यहाँ से उसने रीटेस्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर जो है वो रीटेस्ट करना चाह रही है। ठीक है, तो लगभग मार्केट यहीं तक इसको रीटेस्ट करेगी। मैंने आपको बताया था वो क्यों करती है, लगभग 50% लेवल तक मार्केट मोस्टली रीटेस्ट करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर जो है वो $15 की ट्रेड प्रेस करूँगा। ठीक है, और देखो मार्केट ने यहीं से जो है वो रिवर्स लेना भी स्टार्ट कर दिया है। अब देखो अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स भी लेती है तभी भी मैं नेक्स्ट ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड $15 की प्रेस की है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी ट्रेड लगी है। बस हमारा ये जो कर्सर है ये यहाँ से थोड़ा सा हिल गया और मैंने इसको परफेक्टली दोबारा से एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और ट्रेड को इजीली देख पाओ। तो ये जो ट्रेड है यहाँ पर मार्केट फिलहाल हमारे अगेंस्ट में चल रही है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा और अभी मार्केट को लगभग यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इन केस वी लूज दिस ट्रेड तो हम अपने जो अकाउंट को है वो यहाँ से MTG ट्रेड के साथ रेडी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि OTC मार्केट है तो MTG ट्रेड लेना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, यहाँ पर जो एरर्स हैं वो ईजिली आ जाते हैं। तो लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं, देखते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी आती है या फिर नहीं आती है। हालांकि वॉलेटिलिटी तो आई है लेकिन उतनी नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पर $30 की 2 ट्रेड प्रेस कर दी है, क्योंकि ये हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड होगी और यहाँ से ट्रेड हमारी शॉर्ट विन होगी। तो बस आपको ये देखना है कितने मार्जिन के साथ में ये ट्रेड विन होगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छे खासे मार्जिन की ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड ली, जो कि हमारी एक ट्रेड ली जिसके अंदर हमने 2 ट्रेड प्रेस की, वो हमारी लॉस गई। अब हमने MTG के साथ डबल अमाउंट के साथ में $15 की 2 ट्रेड ली थी, $30 की अब हमने 2 ट्रेड लिया और ये हमारी शॉर्ट विन होंगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्यों ट्रेड हमने लिया इसका पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मार्केट फिलहाल रीटेस्ट वाले मोड पे है और मार्केट को रीटेस्ट करके ऊपर जाना होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम भी अपने हायर हाई को, जो ये हायर हाई था, उसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो मार्केट को ओवरऑल तो अप जाना है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट में सिर्फ यहाँ टाइम लगा दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एक ट्रेड का एरर आया। और जैसा मैंने कहा था कि अच्छी खासे मार्जिन के साथ में विन होगी, क्योंकि मुझे पता है एक बड़ी कैंडल बनेगी, तो ये हमारी एक नॉर्मल से बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, नॉर्मल कैंडल किस टाइप की होती है, जैसे ये कैंडल हो गई नॉर्मल कैंडल, ये कैंडल हो गई हमारी नॉर्मल कैंडल, ये थोड़ी साइज के अंदर बड़ी होती है। जो हमारा कैपिटल है वो यहाँ पर $282 का जो है वो गेन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें देखो अपने अकाउंट को $280 से $500 तक लेकर जाना है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा रिस्क को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं पर ट्रेड यहाँ पर अब $30 की लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है वो $30 की एक अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड लगा दी है। तो यहाँ से मार्केट को अभी एटलीस्ट इतने लेवल तक तो जाना होगा। ठीक है, जो इसका हाई है, अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो मार्केट को अपने हायर हाई को ब्रेक करना होगा। ठीक है, और हायर हाई को ब्रेक करने के लिए इसे ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट के सेकंड पर, बिल्कुल जब 31 सेकंड्स रह गए थे, तब मैंने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड लगाई है। थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन हमारा जो है वो परफेक्ट है, तो उसकी वजह से हमारी ट्रेड यहाँ पर विन हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक परफेक्टली ये ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो गई है और देख सकते हो $309 हमारा कैपिटल हो चुका है। और यहाँ पर हमने कुछ चंद मिनटों के अंदर $51 अपना कैपिटल गेन कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से और अच्छी तरीके से अपने अकाउंट को गेन करेंगे। और देखो हमने पूरी की पूरी मार्केट को पहले ही स्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है मार्केट जाने कहाँ वाली है,
तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने से पहले हमें पता है कि मार्केट को कहाँ जाना है, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड ले पा रहे हैं। अगर आपको, अब आप लोग तो इतनी मार्केट को पहले समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है, आप सिर्फ इतनी मार्केट को देखते थे, ठीक है, कि ये मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से, हमने एनालिसिस कर लिया है कि मार्केट को क्या करना है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का कहाँ ध्यान रखना है, जो मुझे दूर दूर से छोटी छोटी सी दिख रही है, वो ये है, अगर मार्केट इस लेवल को और इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है अभी, तो मार्केट यहाँ से रेंजिंग भी चेंज हो सकती है, मार्केट यहाँ से रेंजिंग में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। ओके, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करेगी, जैसे हमारा पहले प्रेडिक्शन था, ठीक है, कि मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करेगी। अब जल्दी से याद करो मैंने क्या बताया था, जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीछे कि जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो हमें नेक्स्ट कैंडल के अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर ट्रेड लेना होता है। तो मैं यहाँ से 2 ट्रेड प्रेस करूंगा कंटिन्यूएशन के लिए, क्योंकि देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड हमारी शॉर्ट विन होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर $30 की जगह $60 का ट्रेड लगाया है, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन है कि ये ट्रेड हमारी विन होगी। आप सिर्फ इसको ध्यान से देखते रहेंगे। अगेंस्ट में चल रही है, 30 सेकंड्स होने वाले हैं, लेकिन लास्ट के 30 सेकंड्स के अंदर आप देखोगे कि मार्केट के अंदर एक पुश आएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट के अंदर एक पुश आएगा और रिजेक्शन मार्केट देगी, ठीक है, और उस रिजेक्शन के बाद में यहाँ पर जो है लास्ट के 10 सेकंड्स के अंदर मार्केट जो है पूरी चेंज हो जाएगी और हमारा जो ट्रेड है यहाँ पर वो विन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें MTG ट्रेड लेना पड़ रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर $100 का MTG ट्रेड प्रेस किया है, क्योंकि ये ट्रेड हमारी यहाँ पर एरर के साथ में लॉस हो गई, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा जब मैं आपको अप ट्रेंड एक्सप्लेन कर रहा था, अगर दूसरी मार्केट थी उसके अंदर मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ जल्दी से। तो अगर आपको याद हो जब मैं आपको यहाँ पर अप ट्रेंड के ये एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, कि मार्केट जब अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर जो है कंटिन्यूएशन आता है, लेकिन यहाँ पर भी एक एरर कैंडल का फॉर्मेशन आया था, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके की एरर कैंडल का फॉर्मेशन करती है, लेकिन उसके बाद में मार्केट जो है अपनी एक तरीके से लाइन पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है मार्केट ने एक एरर कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसी के बेस पर मैंने क्या किया, अप ट्रेंड के अंदर $100 का रिस्क लिया, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रेड होने वाली थी, ठीक है। तो अपने रिस्क को आपको उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज करना है जितना आपको कंफर्मेशन है, ठीक है। जितना कम कंफर्मेशन है उतना कम रिस्क रखिए, जितना ज़्यादा कंफर्मेशन है उतना ज़्यादा रिस्क रखिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब देखूं तो मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक अलर्ट पॉइंट बन चुका है, ठीक है। मार्केट ने इस हायर हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, तो अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि क्या मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया है या फिर नहीं किया है। देखो दोबारा मार्केट ऊपर आई है लेकिन हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर ये क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो बन सकती है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसका जो स्ट्रेंथ था वो कम हुआ, फिर जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वो रेड कैंडल से स्ट्रेंथ से कम हुआ। तो अब हमें देखना होगा जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन है ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही अंदर होता है, यानी इसकी और स्ट्रेंथ कम होती है या फिर नहीं होती है। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो मैं यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लूँगा। तो ये इक्वल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेंथ इसकी कम नहीं हुई है, जितनी ग्रीन की स्ट्रेंथ थी उतनी ही रेड की स्ट्रेंथ है। तो थोड़ा सा कंसर्निंग है और कंफ्यूजिंग भी है। अदरवाइज अगर इसका साइज थोड़ा छोटा होता रेड कैंडल का तो मैं यहाँ से एक ट्रेड ले लेता, ठीक है। तो देखो ये फिलहाल मार्केट स्टक मार्केट हो चुकी है, ठीक है, ये मार्केट फिलहाल स्टक हो चुकी है और मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस कर दिए हैं और लास्ट के सेकंड में प्रेस किए हैं क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी, ठीक है।
और मुझे कंफर्मेशन क्या मिली मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। ये हमारे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से, और जो मैंने आपको मुझे कंफर्मेशन मिली, 2 कंफर्मेशन यहाँ पर थी। सबसे पहली तो ये थी कि मार्केट अभी तक अपने हायर हाई को बार बार ब्रेक कर रही है, तो मार्केट का अभी भी एम है अपने हायर हाई को ब्रेक करना, ताकि मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ जा पाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि मार्केट जब ये ग्रीन कैंडल का यहाँ से फॉर्मेशन की, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से सेलर्स आए नहीं, ठीक है, मार्केट में यहाँ से ठीक ठाक सेलर्स आए नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बायर्स आए थे, अगर ये रेड की कैंडल भी बनी थी लेकिन बायर्स आए थे, इस तरीके से यहाँ पर सेलर्स आए ही नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ सेलर्स ही नहीं आए और मार्केट को हायर हाई भी बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है ये ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड लिया, और जो हमारा यहाँ पर कैपिटल है वो $429 हो चुका है। लीडर बोर्ड पर भी हम चेक करते हैं और $171 का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पर मार्केट ने अपना रीटेस्ट कंप्लीट किया है, और रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद में मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड लगाया है। ऊपर क्यों जाएगी? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ से एक टेनलेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट लिया है। तो जब मार्केट रीटेस्ट अच्छा खासा लेती है तो मार्केट को अपने जो टारगेट है उसको जल्दी हिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट का हायर हाई है, तो यही कैंडल कोशिश करेगी इस हायर हाई को ब्रेक करने के लिए, पूरी कोशिश करेगी, इसीलिए टेनलेस कैंडल भी बनी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि बायर्स वेट कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी एंट्री ली। जैसा मैंने आप लोगों से कहा वैसा मार्केट के अंदर आपको करके दिखा दिया। इसी कैंडल ने अपने हायर हाई लास्ट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड विन होने के बाद में हमारा जो हम अपने टारगेट से भी ऊपर जा चुके हैं, और हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो $333 का हो चुका है। और याद करो हमारा कैपिटल कितना था जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था? $258, और प्रॉफिट कितना किया? $333। क्यों कर पाए? क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर इन डेप्थ और डिटेल्ड नॉलेज है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके हमने अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड किया है। तो जब हमें किसी चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस है और हमने किसी चीज़ को टाइम दिया है, किसी चीज़ को डिटेल्ड और इन डेप्थ के अंदर सीखा है, तब जाकर हम इस तरीके से अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग स्ट्रगल करते रहोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के थ्रू अगर प्रॉफिटेबल बन सकते, तो YouTube के ऊपर जो हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई है, उनके ऊपर लाखों व्यूज़ आए हैं, तो वो सभी लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ बेसिक्स हैं, शॉर्ट आपको समझा दी जाती हैं और इजी होती है समझने में, तो आप लोग उनको यूज़ करते हो, लेकिन वो कभी वर्क नहीं करती है। तो इसीलिए आपको अपना टाइम कभी भी उन चीज़ों के ऊपर वेस्ट नहीं करना है जो आपको रिजल्ट नहीं देती है। आपको न्यू कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, आपको उन्हें डिटेल और इन डेप्थ में सीख कर मास्टर करना होगा, तभी जाकर आप कुछ मार्केट से निकाल पाओगे पैसा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर आज निकाल करके दिखाया, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं से एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में छोटे से छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर आप इसी तरीके से और भी डिटेल में सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि आपको वीडियो और चाहिए इस तरीके की कोर्स वीडियो या फिर नहीं चाहिए। और अगर आप लोग एक सीरियस ट्रेडर हो और सिर्फ 1 या 2 घंटे मुझसे नहीं सीखना चाहते हो, टोटल 25-30 घंटे का जो मैंने अपना पर्सनल सेटअप के ऊपर कोर्स बनाया हुआ है, उसको सीख कर जो है मास्टर करना चाहते हो, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप लोग जा सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो TSB50 कूपन कोड, और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप अपनी लर्निंग भी स्टार्ट कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड कमेंट्स एंड लाइक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।